एडुटेरिया नए करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव का आज हम लोग सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। पहला सेट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। सारे लोग फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल पाएगा। चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, लिख देता हूं यहाँ पर, परीक्षा वाटिका जाकर के सर्च करिए, इसका पीडीएफ आपको वहां देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हो ना, सुपर 20, सुपर 30, सुपर 20 यानी कि बूस्टर पैक का हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं 20 दिन का। 20 दिन में ना आपका रिवीजन हो जाएगा जो भी आपने पढ़ा होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में अभ्यास दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 में आयोजन का स्थल दिया गया है। इसको मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने के बाद कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। मिलन 2026 कहा हुआ था, ये विशाखापट्टनम में। मित्र शक्ति ये हुआ था बेलगावी कर्नाटक में। अखंड प्रहार हुआ था जैसलमेर में और वीन वैक्स हुआ था हनोई में। इस तरह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। अब देखिए 4, 3, 2 और 1 कौन सा विकल्प होगा? कूट। देखिए ए वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? ये कौन सा ईयर होगा? ये 2026 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया है। यह होस्ट हुआ है मेघराज 2.0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बन गया है? कौन सा बनेगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा नौरादेही राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मध्य प्रदेश में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व जो भी है, वो आपको देख लेना है एक बार। चलिए आगे देखिए, भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, ताजिकिस्तान में है। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? सही राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम में। 200 वाला करंट अफेयर जो करवाए थे उसमें ये सारा क्वेश्चन हो गया था पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं वन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, क्या है? जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। इसका उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यह हुआ है छत्तीसगढ़ में। विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र CALIBRE कैलिब्रे की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर सत्य पूछ दिया गया है डायरेक्ट यहाँ पर कथन पढ़ लीजिए, अगर नहीं दिया गया है तो सीधे कूट की तरफ भागो। वहां पर देखो सत्य पूछा जा रहा है क्या सत्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है, देखिए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़िए, क्या होगा? रामदरस मिश्र का निधन हो गया, एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा क्या है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह हॉकी खेल से संबंधित थे, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। अब बताइए क्या होगा? दोनों के दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोगाविल झील, ये ना बहुत फेमस है, अभी चर्चे में है, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोगाविल झील जो है ना साथियों, ये बिहार में है। ठीक है, और बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम, अभी दरोगा का एग्जाम होने वाला है, एडीओ वाला होने वाला है, फिर बिहार एसएससी का होगा, गोगाविल झील के बारे में पढ़ लेना। और बिहार में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो भी टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व बढ़ा है यहाँ पर, ये सबको ना देख लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये कौन सा स्टेट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, केरल। और बिहार में ना आप लोग रामसर साइट के बारे में भी पढ़ लेना, बिहार में। अगला देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने DDY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? ये हराया गया था किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराया था।
पुरुष टीम ने पहले दक्षिण अफ्रीका टी20 टीम को हराया था, टी20 वर्ल्ड कप जीता था। फिर मौका मिला था आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में महिलाओं ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया था। अगला देखिए, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। राइट आंसर होगा लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उज्बेकिस्तान में समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन में 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का संरचनात्मक शहर घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, लखनऊ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेनिस के खिलाड़ी थे। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे l'Ordre नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, सुनील कांत मुंजाल को। सुनील कांत मुंजाल को। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर होगा विकल्प सी, भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? ये कौन सा कंट्री है? ये स्वीडन हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार इसका आयोजन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेचुका में। नेक्स्ट है, किस राज्य पुलिस ने साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया? ये साइबर जागो कार्यक्रम कौन सा गवर्नमेंट स्टार्ट किया है पूछा जाएगा जो, तो राइट आंसर आपको लगाना है पंजाब सरकार के द्वारा। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 62%, 62%। असत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा है और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनने कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये तो सही दिया गया है, नोंगक्रेम नृत्य मेघालय का है। और चबांग कुट महोत्सव मणिपुर राज्य में, ये भी सही दिया गया, दोनों के दोनों सही दिए गए। यहाँ पर पूछा जा रहा है असत्य है, तो असत्य तो कोई है नहीं, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ सत्य पूछा जा रहा था। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम किसके द्वारा? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि ये राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। यहां लिख दो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। और ये ना आनंद मठ में संकलित है। आनंद मठ में पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और ये इसका ना 150 वर्ष पूरा हुआ, तो हो सकता है पूछ दिया जाए। अगर पूछा जाए इसकी भाषा क्या थी, ये भाषा था इसका बांग्ला प्लस क्या था, बांग्ला मिश्रित था, संस्कृत भी था इसमें। बांग्ला संस्कृत का ना मिश्रण है ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह स्टेट है भारत का कर्नाटक। नेक्स्ट है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? इसमें मुंबई का प्लेस जो है ये तीसरा है। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिख पाए। चलिए अभी फिट हो रहा है। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों को आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात। अगला है, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 40.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा 56.35%, 56.35%। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई अड्डों में जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? ये कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? यह दिया गया है डेविड सजले को। अगला देखिए, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? कुल मामलों में 25% है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प है, भारत का। और तपेदिक रोग के बारे में आप लोग को पता होगा, भारत सरकार का क्या था टारगेट था 2030 तक इसको लक्ष्य को प्राप्त करना, लेकिन 2025 तक फिर घटा दिया गया। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस देश के साथ किया है? राइट आंसर होगा विकल्प डी, वियतनाम के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? यह जारी हुआ है विकल्प अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसका स्थापना कब हुआ था बताइए आप लोग? 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी, ठीक है, एजेंसी कब? 1974 में इसकी स्थापना। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है कहां पर? पेरिस और फ्रांस, कॉम्बो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के साथ COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, क्या होगा? सारे लोग बताओ। इथियोपिया हो जाएगा। साथियों आप लोग ना एक चीज कर लेना जाकर के, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इन दोनों के बारे में खास करके ना इसका स्थापना और इसका मुख्यालय कहां कहां है सारा देख लेना आप लोग जाकर के। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ही होमवर्क दिए आप लोग को, थोड़ा सा मेहनत कर ले मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली की अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, दिल्ली सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कर्नाटक में विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? कंपनी का क्या नाम है बताओ? ये है JSW एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस स्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी नियुक्त किया गया? किसका? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ये इनको बनाया गया है विवेक सिंगला को। सिक्किम के लेप्चा समुदाय
से कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये कौन कौन सा हो जाएगा? ये है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। अब सिक्किम के बारे में सारा देख लेना भाई जाकर के, जीआई टैग क्या है, सिक्किम के बारे में वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेना, और सिक्किम का जो टाइगर रिजर्व XYZ जो भी होगा, मैंग्रोव स्थल है, रामसर साइट है या नहीं, क्योंकि अगर ये पूछा जा रहा तो यही नहीं पूछा जाएगा जीआई टैग, वहां के सारे चीज देख लेना, जो जो राज्य अभी हाईलाइटेड में है उसको ना जाकर के देख लेना। ये सारा पार्ट जो है ना, दिसंबर वाला पार्ट अभी है ये सारा, इसको ध्यान दे देना आप लोग। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप एविचर के रूप में उभरा है? कौन सा होगा? विकल्प सी केरल। चलिए आखिरी प्रश्न है, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच एक भारतीय राज्य में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा राज्य है? केरल होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।